Hello everyone, this is Renu and you're watching CureTricks. Today in this video we are going to learn about compound interest, how we find compound interest for half-yearly and quarterly. For annually we have already learned in the previous video how to find compound interest annually, and today we are going to learn about how to find out compound interest half-yearly and quarterly. Okay. Firstly, we are going to learn for half-yearly. So, the compound interest for half-yearly, here we have P, R, rate per annum, and time n years. Suppose the interest is compounded half-yearly. Here जो interest है वो क्या है, half-yearly compounded है हमें. Okay. So यहाँ पे जो rate है, rate क्या होगा, R/2% per year होगा. ओके, रेट में चेंजेस आएगा बिकॉज यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू R/2% एंड टाइम विल बी 2n. ओके, 2n फॉर हाफ ईयरली एंड अमाउंट यही रहेगा जो प्रीवियस फॉर्मूला था. तो रेट और टाइम में चेंज होने के वजह से फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/2 इंटू 100, बिकॉज हाफ ईयरली के लिए रेट क्या है, R/2 है, तो दैट्स वाई इट विल बी R/2 इंटू 100 एंड टाइम इज 2n. ओके, टाइम क्या हो गया हमारा, 2n हो गया. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर हाफ ईयरली इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो आ गया हमारा अमाउंट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा A माइनस P करके. A मीन्स हो गया अमाउंट जो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट किया है, एंड P इज द प्रिंसिपल जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, सो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज find the compound interest. We have to find out the compound interest on 15,625 for one whole 1/2 years at 8% per annum when compounded half yearly. यहाँ पे हमें compounded क्या दिया हुआ है, half yearly. Okay, so here the principal is 15,625, rate is 8% and 8% per annum. ओके, यहाँ पे रेट दिया है 8% पर एनम, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये रेट अपॉन 2. तो रेट अपॉन 2 मीन्स 8/2, 8/2 विल बी 4. सो रेट अकॉर्डिंग टू द हाफ ईयरली विल बी 4%. एंड द टाइम इज गिवन 1 whole 1/2, that is equal to 3 half year. See, it will be 2 into 1 plus 2 plus 1 3, तो 3/2 हो जाएगा. ओके, 3/2 मीन्स 3.5 year. सो अमाउंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूले पे वैल्यू डालते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या गिवन है वैल्यू, 15,625 इंटू 1 प्लस R/2. R/2 क्या आ गया मेरा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ऊपर पे, तो दैट इज इक्वल टू 4%. तो 4/100 एंड टाइम इज इक्वल टू 3 half years, सो दैट इज इक्वल टू 3. सी हमारा 3 half years कैसे हुआ, देखो ये हमारा क्या आया था, दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड फॉर्मूला फॉर द टाइम इज 2n. तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू n, n इज इक्वल टू 3/2. सो 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, सो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा. ओके, ऐसे यहाँ पे ये 3 आए इसकी पावर. सो इसे सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 100 एंड इट विल बी 100 प्लस 4. So this will be equal to 104. This will be equal to 104/100 और इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं. 2 5 जो 10 and 2 2 जो 4, 2 5 जो 10 and 0. So 2 2 जो 4 and 2 6 जो 12, 2 2 जो 4 and 2 5 जो 10. Okay, so this is equal to 26/25.
सो ये जो हमारा है 26/25 ये 3 टाइम्स आ जाएगा बिकॉज इसकी पावर 3 है, तो 15,625 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25. So after solving this part, we get the answer amount is equal to 17,576. ये आ गई हमारी अमाउंट. अब हमारा CI कैसे आएगा? CI is equal to amount minus principal. So amount हमारी क्या आई थी? 17,576 minus principal is 15,625. So इन दोनों को subtract करेंगे तो compound interest is equal to 1,951. Okay, so like this we can find out for the half yearly. हमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं हाफ ईयरली में? रेट गेट्स चेंजेस, रेट क्या हो जाता है? R/2 हो जाता है, और जो टाइम है, टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू 2n हो जाता है. तो ऐसे ये जो हमारा 3/2 आया था, ये 3 ऐसे चेंज हो गया, 3/2 एंड 2, सो 2 गेट 2 कैंसिल, तो यहाँ से 3 आ गया. ओके, तो ये चेंजेस होते हैं हमारे हाफ ईयरली के लिए. अब सेमी एनुअली देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 1,60,000 फॉर 2 years 10 per annum, 10% per annum when compounded semi annually. ओके, तो सेमी एनुअली मीन्स यहाँ पे हाफ ईयरली हो गया. प्रिंसिपल हो गया हमारा 1,60,000, रेट हो गया 10% पर एनम, तो 10% पर एनम मीन्स R इज इक्वल टू 10 गिवन है, तो R/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, सो दैट इज इक्वल टू 5. ओके, तो रेट पर हाफ ईयरली हो गया 5%. देन अब हम वैल्यूज डालते हैं. हाँ, टाइम इज इक्वल टू 2, तो टाइम यहाँ पे क्या होता है? 2n होता है, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 4 आ गया. सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट अमाउंट इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू रेट दैट इज 1 + 5/100 एंड टाइम इज 4. सो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. एलसीएम विल बी 100, सो 100 + 5/100 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 105/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, 2 5 2 जो 10 एंड 5 1 जो 5 5 2 जो 10 एंड 0, से दिस इज 21/20 आ गया. सो 21/20 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स, बिकॉज द पावर इज 4. सो 1,60,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20. सो बाय सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गया 1,94,481. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट क्या है? 1,94,481 minus 1,60,000, so answer is 34,481. ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ द सेकेंड वन इज, हमने क्या बोला था? सेकेंड हमारा क्या है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड है तो कैसे उसे सॉल्व करें. P will be principal, rate will be R% and time will be N. Suppose that the interest is compounded quarterly. अगर compounded quarterly होता है तो R क्या हो जाएगा? R is equal to R/4 हो जाएगा. Okay, quarterly means fourth part of anything. Okay, so here our time will be 4n. So the formula gets like this: P into 1 plus R/4 into 100 and 4n. टाइम विल बी 4n. कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, सो गेट अवर कॉन्सेप्ट क्लियर. फाइंड द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ पे हमें गिवन है 1,25,000 फॉर 9 month 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो हियर द प्रिंसिपल इज 1,25,000, rate is 8%. So rate 8% है, that means R is equal to 8, तो R/4 will be क्या हो जाएगा? 8/4. तो 8/4 will be 4 1 जो 4 4 2 जो 8, तो 2% हमारा रेट हो गया पर क्वार्टर. टाइम इज 9 month, तो 9 month मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 quarters. ठीक है, 9 month हो गया हमारा 3 quarters.
9 month like this. 9 month means 9 month क्या है देखिए, 9 बाय, एक साल का 9 मंथ मीन्स 9/12 और 4n होता है ना, टाइम इज 4n, सो 4 इंटू n इज 9/12, तो 4 1 4, 4 3 12 एंड 3 1 3, 3 3 9, सो n इज टाइम इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, 3 क्वार्टर्स. सो अमाउंट इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में, 1,25,000 इंटू 1 प्लस 2/100, ठीक है, रेट क्या आ गया था 2%, तो 2/100, टाइम इज 3 क्वार्टर, तो 3 आ. सो इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, वी गेट 100 एज LCM, सो 100 प्लस 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 102 अपॉन 100. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10 एंड 2 1 2, 2 5 10 एंड 0, तो इट इज़ इक्वल टू 51 अपॉन 50. सो 51 अपॉन 50 3 टाइम्स आ जाएगा बिकॉज द पावर इज 3, तो 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50. सो इस पूरे को सॉल्व करके वी गेट द अमाउंट एज 1,32,651. ये आ गया हमारा अमाउंट. अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI विल बी A माइनस P. तो A क्या है, 1,32,651 माइनस 1,25,000. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गया 7,651. ओके, सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वार्टरली. ओके, सो हमने इस वीडियो में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़े. फर्स्टली हमने इसमें पढ़ा कि जब हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट गिवन होगा हाफ ईयरली, तो कैसे हम उसमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, रेट हो जाएगा R/2 एंड टाइम विल बी 2n. एंड सिमिलरली व्हेन द इंटरेस्ट इज गिवन कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो तब क्या होगा, रेट हो जाएगा हमारा R/2 एंड टाइम विल बी 4n. Okay, so formula will be like this for quarterly, P into 1 plus R by 4 into 100 और 4 की पावर, सॉरी टाइम इज 4n. सो इससे रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम RS Agarwal. Hope you like this video. For more such videos you can visit to our website www.qtrix.in and also to that in YouTube also you can search Qtrix. So Qtrix Foundation, you will get more videos of different classes by different teachers. So please like, share and subscribe to Qtrix. Thank you. Have a wonderful day.